जो भी आदमी अगर आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करना चाहता है, हाँ, उसी को कोई प्रश्न पूछा तो जा रहा वो था। बहुत ही अच्छे से वो अपना कोई भी काम करो, चाहे वो खाने का काम हो गया या फिर कोई किसी को इवन दातुन बेचने का काम हो गया, किसी को धार्मिक पुस्तक बेचने का काम हो गया, कपड़े बेचने का, गमछा बेचने का काम हो गया, लोग खूब अच्छे से खरीद रहे हैं। फूल माला मतलब श्रद्धालु जो है खुलकर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा जो बताया कि 3 लाख करोड़ का इकोनॉमी में एडवांटेज हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों को वो मुझे लगता है ज्यादा हो सकता है। उसका एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि हम जब रास्ते में जा रहे थे तो एक रेस्टोरेंट था, होटल, उसका हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसके बारे में बताया, हमने पूछा वहाँ, तो वो 1 महीने पहले खुला है। इतनी बढ़िया व्यवस्था और इतनी भीड़ थी हजारों की संख्या में, और खाना बहुत अच्छा था, रीजनेबल रेट्स में था, और जो व्यवस्थाएं वहाँ देखती हैं लग रहा था कि खाना मिलेगा ही नहीं। तो उससे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे वो भी कह रहे थे कि 1 महीने पहले होटल शुरू होने वाला, और उसकी जो ग्रोथ थी वो प्रशांत जी बताएंगे, क्योंकि ये इस तरह का असेसमेंट करते रहते हैं। कैसा था, आपने उससे बात भी की थी, तो कृपया एक बार आप इसमें उसमें ये बताया कि जो उसकी कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो पूरी कवर हो चुकी है 30 दिन के अंदर ही। तो कहने का मतलब ये कि वो उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ही सही दिशा में, और गंगा मैया की उसके ऊपर जबरदस्त कृपा रही कि एक बार में ही उसका होटल फ्री हो गया। अब जितना भी आगे वाले समय में है उनको एडवांटेज ही है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि उनको ओवर टाइम मिल रहा है, ज्यादा समय वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह मिल रही है। तो एक इकोनॉमिक एडवांटेज जो इस पूरे प्रोग्राम से हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। और ऐसे ही अगर आप कैलकुलेशन देख लें, एक आदमी ने अगर 1000 रुपये भी खर्च किए हों उत्तर प्रदेश इस महाकुंभ में आकर ऑन एन एवरेज, तो 50 करोड़ इंटू 1000 रुपये करेंगे तो आप समझ लीजिए 50,000 करोड़ का तो सीधे कैलकुलेशन है ही। बिल्कुल। तो बहुत सारे गरीब तबके के लोगों को बहुत फायदा हुआ है इसका। ऑटो, साइकिल चलाने वाले लोग, मोटरसाइकिल चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, चाय पिलाने वाले लोग, माला बेचने वाले लोग। अच्छा, प्रयागराज क्षेत्र में चाय की इतनी खपत है कि वहाँ दूध ही खत्म होया जा रहा है। मतलब 7:30 बजे के बाद दूध मिलता ही नहीं है, लोग बाइंड अप करके चले जाते हैं, चाय नहीं मिल पाती। फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रही है। मतलब नॉर्मल इस शहर में बता रहे हैं कि लोगों के लिए दूध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए वो चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात थी। और किसी ने कहा कि गेस्ट आए तो उन्होंने दूध निकाल के रिजर्व में रखा था, वो दे भी दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा गेस्ट आए तो हम उनके लिए हेल्प करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न इसमें मेरा ये था कि ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज के लोग परेशान हैं कुंभ के आयोजन से, तो लेकिन जो अभी प्रशांत जी ने बताया है कि काफ़ी रेवेन्यू इनकम हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक भरपाई हो रही है, और प्रयागराज के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के आयोजन में। तो इसमें एक चीज़ तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने कल जा रहे थे तो हमें लगा था कि प्रयागराज के लोगों को परेशानी हो रही होगी, और प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या और वाराणसी तीनों शहरों के लोगों को। लेकिन पुलिस की जो नो व्हीकल जोन की जो पॉलिसी है उसमें कोई भी व्हीकल शहर के अंदर नहीं घुसने दिया है। तो मेन रोड्स को छोड़ दो, अदरवाइज अंदर जो गलियां हैं, कॉलोनी है, उनमें मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रुके थे, तो सारा जीवन जो है नॉर्मल लाइफ की तरह ही चल रहा है। तो कोई ट्रैफिक की अव्यवस्था, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ कॉलोनियों में हो रही हो, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। मालिंद्र जी आप बताइए। सब वहाँ पर बात करने से पता चला है कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत पहले उनके मकानों का रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया गया था कि यदि उनके पास खाली जगह है और श्रद्धालुओं को वो रुकने के स्पेस प्रदान करते हैं तो उनको पीजी की तरह या गेस्ट के हाउस की तरह उनको दे दिया जाएगा। तो वहाँ बात करने से पता लगा कई लोगों ने अपने घर ऑनलाइन बुकिंग करके दे दिए हैं, और बाहर के कोई पश्चिम बंगाल का, कोई साउथ का आकर के ऑनलाइन बुक करा करके अपने उन घरों में रह रहे हैं, और खाना पीना उनका अच्छा चल रहा है, और उनको कहीं भी स्टे की परेशानी नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि लोग कितना सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर भी लोगों के लिए दे दिए हैं, ठीक है, उससे उनको इनकम भी हो रही है, बट ये अपने एक त्याग भी है और एक सहयोग भी है प्रशासन की, सपोर्ट। जी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत।